देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और कांग्रेस के नए चीफ के तौर पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। जिस तरह से अभी पवन खेड़ा ने कहा कि जो विचारधारा की निरंतरता है उससे कभी समझौता नहीं किया, लेकिन जो चेहरे हैं उस पर देखिए लगातार जो बातें थी। अब पूरी जानकारी के साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर और हमारी सहयोगी अदिति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, आखिरकार वो क्षण आ गया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार ग्रहण कर लिया है, बदलाव यहाँ से शुरू होते हुए नजर आने चाहिए क्योंकि इसी की दरकार थी। क्या आप कहेंगे इस पर? और का भाषण चल रहा है, उससे पहले केसी वेणुगोपाल मंच पर तमाम सीनियर नेता। और सबसे खुशी देने वाली कांग्रेस के लिए बात यह है कि राहुल गांधी आज के समारोह के लिए एक छुट्टी लेकर यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर सोनिया गांधी के बगल में बैठे। देखिए आज जो पूरा माहौल है, ये तो नहीं कहा सकता कि बहुत उत्साह का माहौल है, लेकिन आज के दिन लिमिट लोगों को डिसाइड करना। आदित्य, आपको रोकना चाहेंगे, फिलहाल अजय माकन का संबोधन इस कार्यक्रम से सुनवा देते हैं दर्शकों को, क्या कुछ वो कह रहे हैं। धड़कते हुए जीवन के लिए असीम स्नेह को उन्होंने अपनी राजनीति की एकमात्र शक्ति पर के तौर पर निर्मित किया है। जनता ने भी उन्हें वही प्यार और भरोसा लौटाया। एक मुश्किल और उलझी हुई सियासत को उन्होंने अपनी नेकी, दूरदृष्टि, जनसाधारण के प्रति भरोसे, अनुराग, साहस और रणनीति की ताकत से बार बार सुलझाया है। उन्होंने अपने हस्तक्षेप से पार्टी की राजनीति को वक्त के मुताबिक प्रासंगिक और लचीला बनाया और जब भी जरूरत पड़ी कठिन और दूरगामी फैसलों के लेकर के भविष्य की नींव भी डाली है। सोनिया जी ने आम सहमति और विकास के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को एक राजनीतिक मूल्य में बदला और अपने अप्रतिम राजनीतिक कौशल से देश की जरूरतों के लिहाज से भिन्न भिन्न राजनीतिक सोच वाली पार्टियों के समूह और लोगों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। यह प्रयोग जितना सफल साबित हुआ उतना ही ऐतिहासिक महत्व का भी था। पिछले 25 वर्षों के राजनीतिक जीवन में सोनिया गांधी जी ने मानवीय गरिमा, सादगी, कर्तव्य निर्वाह और अनुशासन की अनोखी मिसाल पेश की है और एक कठिन समय में कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता के भीतर भी उसी रोशन रास्ते पर चलने का भरोसा भी पैदा किया है। मौका आने पर उन्होंने कुशल राजनीतिक प्रबंध और अचूक रणनीति के माध्यम से लोकतांत्रिक और जनपक्षधर मूल्यों को बचाया और बढ़ाया है। अकारण ही नहीं, उन्हें समस्त राजनीतिक परिदृश्य में सर्वोच्च आदर और सम्मान से देखा जाता है। सोनिया गांधी जी की अप्रतिम कर्तव्य निष्ठा को आधुनिक राजनीति के इतिहास के एक अमिट उदाहरण की तरह याद किया जाता है। उन्होंने जनहित एवं मूल्यों की रक्षा के लिए कभी भी सत्ता की इच्छा नहीं रखी। वे सत्ता में नहीं रही, लेकिन कांग्रेस अध्यक्षा के तौर पर उन्होंने देश की सरकार को जनता के हक में नए और ठोस अधिकार संबंधी कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। सूचना का अधिकार अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था संबंधी अधिनियम उसी युग के उपहार हैं। सोनिया गांधी जी ने पंचमढ़ी से उदयपुर तक बीते 25 सालों के दरमियान इतिहास के सभी जरूरी अवसरों पर संगठन को पुनर्विचार और रणनीति निर्माण के लिए प्रेरित और बाध्य किया। सबसे शक्तिशाली विचार जो उदयपुर शिविर में उभरा वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का था। भारत जोड़ो यात्रा अब तक देश के 5 राज्यों की भूमि और जनमानस के सम्मुख शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी है। हजारों भारत यात्रियों का तप, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की अद्वितीय भूमिका और भारत की जनता की भावनाओं की सरल अभिव्यक्ति इसे सार्थक बना रही है। आज त्याग की प्रतिमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का गरिमय पद वरिष्ठ नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप रही है। पार्टी व उसके करोड़ों कार्यकर्ता इस निर्णायक क्षण में उनके गौरवपूर्ण नेतृत्व के लिए आभारी हैं और उनके वह मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। जय हिंद। यह आप सब लोगों के सामने है। मेरे ख्याल से हम सब लोगों को खड़े होकर के इस प्रस्ताव का अनुमोदन करना चाहिए और मेरे साथ मिलकर के सोनिया गांधी जी के लिए 3 नारे लगाएं। श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी।
श्रीमती सोनिया गांधी। धन्यवाद।